हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं अभी। और ऑलरेडी हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। आज हमारा 5वां लेक्चर है। जो बच्चे 4 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं पूरी तरीके से, वही बच्चे इस लेक्चर को देखें, नहीं तो उनको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा। तो पहले वो 4 देख लें, उसके बाद 5वें लेक्चर जो आज होगा उसको वही बच्चे 5वें लेक्चर को देखेंगे। ओके, इस बैच का नाम है चैंपियन एक्सप्रेस। चैंपियन एक्सप्रेस ये इसमें आपको दिया गया है। चैंपियन एक्सप्रेस इस बैच का नाम है। और प्रॉपर ये आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए बनाया गया है। इसमें है क्या कि इसमें आपको सुबह 9 बजे रीजनिंग आपको हमेशा पढ़ाएंगे, और 11 बजे जीएस जीके भी हमेशा पढ़ाएंगे, और शाम को 7 बजे मैथ मैं आपको पढ़ाऊंगा। सारी पीडीएफ्स आपको इस टेलीग्राम चैनल के मिल जाएंगी, एग्जाम सोम पर मिल जाएंगी। और जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं वो इस लिंक पर जाके ज्वाइन कर लें। इसका लिंक, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस पर। तो ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। जो कुछ क्वेश्चन बचे थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। तो हमारे यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता कोई बाइक 25 रुपए में बेचने पर 20% की हानि उठाता है। बाइक को कितने मूल्य पर बेचता है कि 30% की हानि होती। देखो, मैं क्या करूंगा, आपको थोड़ा इफेक्टिव मेथड बताऊंगा कि जिस जो आपके आपके लिए मतलब बहुत ही अच्छा होगा। जैसे देखिएगा, 20% की हानि पे बेचता है, मतलब कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है फ्रेंड्स। 20% की हानि पे बेचेगा तो 20 -% हो जाएगा, है ना। -20% की हानि अगर करेगा तो वो चीज एक्चुअल में 80% की बेच रहा है, 80%। और वही कीमत आपको दी गई 2500 रुपये में बेचता है। 80% 2500 रुपये में बेचता है, तो आपसे पूछा कि 70% मतलब कि 30% की हानि हो रही है, तो 70% में बेचेगा तो 30% की कीमत क्या होगी, ये आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में, है ना। अब यहाँ से आपको काफ़ी तरीके, 1% निकाल लो, 70 का गुणा करा दो, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन हम जो बताएंगे वो उसमें आपके निश्चित ही कम से कम कुछ नहीं तो 5 सेकंड तो बचने वाले हैं। तो वो चीज़ समझिएगा। तब कैसे निकालेंगे, देखिएगा 80 से 70% इसका जस्ट 10% निकालिए। 10% कैसे निकलेगा, इसमें 8 का भाग दोगे, 8 का भाग दिए तो 8 एकम 8, 8 10 बार गया 10%। इस क्या आएगा इसका, इसमें भी 8 का भाग देंगे, तो इसमें भाग देंगे तो 8 यहाँ 24 और आ जाएगा 24 और 8 3 24 एक बच्चा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16.5, 312.5 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम 80% में से 80% में से 80% में से अगर 10% घटा देंगे बच्चों, 10% अगर घटा देंगे तो क्या 70% नहीं आपको मिल जाएगा। तो 10% की वैल्यू क्या है, यही तो वैल्यू है, तो इतनी वैल्यू घटा देंगे, 70% आपका आंसर मिल जाएगा। तो 2000 तो रहेगा रहेगा, 512 में से 312.5 घटाओगे तो 500 में 312 घटेगी 188, और 0.5 और घटेगा तो 187, 187.5। तो ये आपको जब घटाओगे ना तो आ जाएगा 121, 187.5 ये आ जाएगा जब घटाओगे यहाँ से। आपको डायरेक्ट यहाँ पे 70% की वैल्यू मिल गई ना बच्चों। क्या मिली आपको, कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 21 2187.5, डी ऑप्शन सही हो गया जाके। देखो, बहुत सारे तरीके थे करने के, लेकिन हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ से 10% देखा, और वही हमने देखा कि यहाँ तो 10% ही माइनस हो रहा है, 30% का लॉस हो रहा है यहाँ पे 30% का लॉस हो रहा है। तो हमने 10% तो माइनस ही हो रहा है। 10% की वैल्यू जब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो हम डायरेक्ट माइनस ना कर लें, 80% में से 10% तो आपको 70% की वैल्यू मिल जाएगी। कुछ था ही नहीं, बस सोचना था, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए हमें, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बट अब देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 7200 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर, ये लाइन जरा ध्यान से दिखिएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, विक्रय मूल्य पर बात की गई है। विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचना होगा, है ना। तो सबसे पहले इसका हमें क्या फ्रैक्शन आना चाहिए। ये क्या लिखा है, 20% प्लस 16 दशमलव
6% लिखा है ना दोस्तों। अब जब ये लिखा है तो इसका फ्रैक्शन क्या होता है, इसका फ्रैक्शन होता है 1/5 और इसका क्या होता है 1/6। और फर्दर सॉल्व करोगे तो 5 का 30 बटे क्या हो जाएगा, 5 6 11 हो जाएगा। क्योंकि लॉस हो रहा है तो ये मतलब आपकी हान हो जाएगी। अब क्या सीपी पे कंपेयर किया, सॉरी एसपी पे कंपेयर किया है इस क्वेश्चन में, तो आपका एसपी क्या हो जाएगा, एसपी आपका 30 हो जाएगा, है ना। और सीपी क्या हो जाएगा, तो 11 का लॉस हुआ है तो कोई चीज़ आपने ज़्यादा में खरीदी होगी, कितनी ज़्यादा में खरीदी होगी, इसका 11 ज़्यादा, इसका 11 ज़्यादा, इसका +11 यूनिट। ये यूनिट की रेशियो में बात करें तो यूनिट है ये ना। तो 11 ज़्यादा बात, तो कितने में खरीदी होगी आपने, 41 में खरीदी, है ना। आपको सीपी क्या मिली, 41 में खरीदी, 30 में बेची, 11 का लॉस हुआ, यहाँ तक आप पहुँच गए। अब उसमें क्वेश्चन में कहा कि नहीं उसने तो क्या 7200 में बेचने पर उसको हुआ इतना लॉस। तो 7200 में बेचने पर मतलब, एक सेकंड कलर चेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स। 7200 में बेचने पर, 7200 कैसे में बने जाके, 7200 क्या बता रहे, 30 बता रहे 7200 को, है ना। कितने गुणा हो रहा है, 3 24 72, 24 240 का गुणा हो रहा है। कितना 30 में मल्टीप्लाई हो रहा है 240 का। तो फ्रेंड्स सीपी में भी क्या हो जाएगा, 240 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 240 का। तो कर लीजिए 0 और 24 एकम 24 का 4 हासिल लगा, 24 सेकंड हासिल लगा 2, 24 चौको 96 2 98। ये आपका क्या मिल गया सीपी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने किसने बेचना होगा। तो क्रय मूल्य पे 25, क्रय मूल्य क्या आपका आया, क्रय मूल्य आपका क्या आया, क्रय मूल्य आपका आया 9840, 9840। अब इसका 25% लाभ, 25% मतलब 125/100 मतलब 5/4। इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और सॉरी 4, एक सेकेंड, 4 दूनी 8, एक बची और 4 चौको 16, 2 बची, 4 छंग 24, 0, इसमें 5 को गुणा कराएंगे आपका आंसर मिल जाएगा। तो 0 5 छक्का 30 के 0 हाथ से लगा 3। ऐसे देख लीजिए 5 10,000, 4 5 तो 10,000, 1200 हो गया जाके, मतलब 10,200 हो गया जाके, सॉरी मतलब 12,000 हो गया जाके, चाहे करा लेते हैं गुणी, आपको समझ में नहीं आएगा वैसे। तो 5 छक्का 30 का 0, 5 0 हाथ से लगा 3, 5 चौको 20 3 23 हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, है ना। तो 12,300 आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होंगी फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्या है, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य, फिर इसमें यही कहा गया, ध्यान दीजिएगा बच्चों, विक्रय मूल्य पर बात हो रही है। विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, वो आपसे कहा। अब एक चीज देखिएगा कि 15% के पहले फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कि 3/20 होता है, और हानि हो रही है तो -3/20 हो गया। अब विक्रय मूल्य से हो रही तो एसपी इसका कितना है 20 है, और 3 की हानि हो रही है, -3 की हानि हो रही है तो कितने में वो सीपी कितना रहा होगा, सीपी कितना रहा होगा, इससे ज्यादा रहा होगा ना, 3 23 ज्यादा, 23 की चीज 20 में बेची तभी तो 3 का घटा हुआ ना, तो ये रहा होगा। अब का 640 में बेचकर मतलब 20% जो बता रही है ना, वो 640 बता रही, कितना गुना हो रही, 32 गुना, 32 गुना हो रही, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी 32 गुना हो जाएगा, क्या सीपी भी 32 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32, 23 दूनी 46 का 6 हासिल लगा 4, 23 तिया 69 और 4 69 4 73, 69 और 4 कितना हो जाएगा 73। ये हो जाएगा 736 रुपए में उसने बेची। अब कर वस्तु के विक्रय मूल्य, वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% की हानि, मतलब 736 का 15% निकालना है कि हानि, हानि नहीं लाभ आपको कितना होगा वो आपसे पूछा गया। तो लाभ कितना हो जाएगा 15%, 3/20 होता है लाभ, तो 20 से 23 हो जाएगा ना लाभ। आप ये कर लीजिएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 20 20 20 60, 13 बचेगा 136 हो जाएगा, और 20 × 120 कितना बच जाएगा, 20 × 120 16 बच जाएगा, दशमलव लग जाएगा, 20 8 इतनी बार जाएगा। तो 36.8 गुणा 23 4 लास्ट में आएगा, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका डी, करके देख लीजिएगा। 23
23 अट्ठे कितना होता है, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 124, 184 का 4 हाथ से लगा 18, 23 छक्का 138 और 138 18, 138 18 कितना हो जाएगा, 148 और 158 और 156, है ना। 156 का 6 हाथ से लगा 15, 23 या 69, 69 10 79, 79 5 84, 84 और एक अंक बाद 10, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 846.4 फ्रेंड्स आ जाएगा। आई होप अभी तक इतना बच्चों आपको समझ में आया होगा। कुछ खास नहीं किया है, वही सेम किया जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। एसपी पे बात की गई तो हमने एसपी वैल्यू से हमने सीपी निकाली, सीपी पर 15% का प्रॉफिट निकाल के आपको निकाल दिया ही है, और कुछ खास नहीं इसमें हुआ है ना बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, किसी वस्तु का सी मतलब किसी वस्तु का क्रय मूल्य सी तथा विक्रय मूल्य एस और जेड लाभ परसेंट या हानि है, तो यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को दो को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो क्या फर्क पड़ेगा, ये पूछा। जेड इंक्रीज होगा, जेड डिक्रीज होगा, मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस डिक्रीज होगा कि नहीं डिक्रीज होगा, बढ़ेगा घटेगा कि नहीं, ये पूछा गया है, पता ही नहीं किया जा सकता है। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, वो जेड्स और मतलब ABCD जो ये लिखा वो छोड़ ही दीजिए, आप इतना समझ लीजिए जो अगर आपका क्रय मूल्य CP और SP या तो समान मात्रा में बढ़ रहा है ना, या फिर घट रहा है। एक कंडीशन ये हो सकती है समान मात्रा में बढ़ रहा होगा, एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि समान मात्रा में बढ़ रहा होता है। तब तब क्या होता है कि वो आपका डिफरेंस तो सेम ही रहता है, जो प्रॉफिट हो रहा होगा या लॉस हो रहा हो तो सेम ही हो रहा होगा, लेकिन हो किस पर रहा होता है, वो आपका नीचे वैल्यू क्या होती है, वो होती है CP। यहाँ क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट में CP तो होता है 100 का गुणा होता है ना। अब ये तो आपका क्योंकि सेम वैल्यू, दोनों वैल्यू बराबर घट रही है, दोनों वैल्यू क्या CP और SP दोनों वैल्यू जो है वो बराबर घट रही हैं, तो जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो तो हमारा हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे जितनी वो घटे बढ़े, है ना, डिफरेंस सेम रहेगा। इस वजह से कोई ऊपर तो फर्क पड़ने वाला नहीं है, फर्क जो पड़ेगा वो सीपी अगर क्या होगा, सीपी अगर बढ़ेगा, सीपी अगर बढ़ेगा, सीपी मान लो ये बढ़ेगी, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में फ्रैक्शन में क्या होता है, मतलब अंश, और ये क्या होता है डिनोमिनेटर होता है। अगर ऊपर वाली वैल्यू नहीं बढ़ रही है, कांस्टेंट है, और ये वाली वैल्यू बढ़ रही है ना, तो वो फ्रैक्शन क्या छोटा हो जाता है, क्योंकि नीचे वाला पार्ट हर बड़ा होगा तो फ्रैक्शन उतना छोटा होता चला जाएगा, और अगर कम होगा तो फ्रैक्शन उतना क्या, अगर वैल्यू कम होगी नहीं, मतलब हर वाली वैल्यू कम होगी तो फ्रैक्शन उतना क्या होगा, बड़ा चला मतलब बढ़ जाएगा, फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी। तो वही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि भाई साहब इस CP को बढ़ाया जा रहा है, तो CP बढ़ रहा है और ये तो आपका सेम ही है, तो इसी पे डिपेंड करेगा, CP पे ही डिपेंड करेगा, चाहे लॉस हो या हानि, दोनों पे डिपेंड करेगा। अगर CP बढ़ेगा तो आपका लाभ क्या है, मतलब जो लाभ है वो क्या है, डिक्रीज होगा, है ना, डिक्रीज होगा। अगर CP घटेगा या कोई भी चीज़ मतलब CP बढ़ेगा तो लाभ लाभ हो चाहे हानि हो, वो दोनों क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन अगर CP घटे मतलब क्या है, हाँ घटेगा, तो क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ आपको किसकी बात हुई, बढ़ाने की बात हुई है। बढ़ाने के केस में क्या है, आपका पूछा गया है कि जेड पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो बढ़ाने पे केस पे आपका घटेगा, डिक्रीज होगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9 रुपए प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई कुछ वस्तुओं के लिए विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 150 है। यदि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है तो अर्जित लाभ 20% है, तो 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, 21 वस्तुओं में विक्रय मूल्य 21 का मल्टीपल आंसर होगा, और ना तो ये है ना तो ये है ना ये, यही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ऐसे ही करके देख लिया, अब कैसे किया जाएगा वो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। देखिए बच्चे, 9 रुपये प्रति वस्तु के बजाय 12 रुपये प्रति वस्तु की बेची गई, मतलब इन दोनों के 9 रुपये और 12 रुपये के बीच में जो गैप है ना, वो कितना है, 3 रुपये है ना। 3 रुपये के बीच इसकी वजह से क्या हुआ है, 3 रुपये तो ये मतलब रुपए के बीच में अंतर है, लेकिन वस्तुओं की कीमत कितनी है वो ज्ञात करने के लिए बीच का अंतर इन्होंने दिया गया है, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 150 है। तो 150 है, तो 150 में अगर हम 3 का भाग दे देंगे, रुपए जो है तो आपकी वस्तु निकल आएंगे टोटल कितनी, 50 वस्तु, 50 आर्टिकल्स आपके हैं।
ओके फ्रेंड्स, अब कहा गया है कि इन वस्तुओं का क्रय मूल्य 250 है। 50 का क्रय मूल्य 250 है जब, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य पता करने के लिए 250 में भाग दिया दीजिए, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 रुपए आ जाएगा, है ना, 5 रुपए आ जाएगा। अब कहा गया 20% का लाभ अर्जित करने के लिए क्या किया जाए, 20% का लाभ अर्जित करने के लिए इसको क्या 20% पे बेच देना चाहिए, है ना। तो इसमें गुणा करा दो कितने का, 1.2 का, तो कितना हो जाएगा, 6 रुपये आपकी कीमत आ जाएगी वस्तु की। नहीं नहीं नहीं, अब बोले 6 रुपए का पर वस्तु पे आपको 6 रुपये में बेचना पड़ेगा, ये आपकी निकल की कीमत आ गई। अब आपसे पूछा गया है कि 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपको बताओ, तो 21 वस्तुओं का 21 गुण 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और आपका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते फ्रेंड्स नए, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया गया है, किसी वस्तु पर 23% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 928 है। दोनों में लाभ है, दोनों में लाभ है ना, लाभ और हाँ 23% लाभ और नहीं हानि है, तो 9% की हानि और 23% लाभ के बीच का अंतर कितना है, 928। इस केस में लाभ और हानि जब होगी, भाई देखो मान लो आप यहाँ थे 100 पे थे, जब हानि हुई तो आप 9% इधर पहुंचे, कहाँ पहुंच गए, 91 पे, है ना। उसके बाद में यहाँ से जब लाभ हुआ 23%, तो 23% आप इधर पहुंच गए, कहाँ पे पहुंच गए, 123 पे। तो पूछा कि इसके बीच का अंतर कितना है, इसके बीच का अंतर भाई साहब ये 9 और ये 9, 23, 23 9, 23 और प्लस 9 कितने होते हैं, 23 और 7 30 और 2 कितना, 32, 32 का अंतर है। तो ये जो 32 है, तो हमने क्या कहा, इन दोनों को जोड़ दिया है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा जोड़ देते हैं, जब लाभ और हानि सेम सेम हो तो हटा देंगे, नहीं तो जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या अलग अलग है, लाभ है एक में हानि है। तो 32% की जो वैल्यू दी है ना फ्रेंड्स, वो दी है कितनी, 928। तो अब हमें क्या करना है, तब बेचारे बस की लागत कितनी, बस की लागत कितनी होती है, 100% वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिए। 32, 32 चौक 32 चौको कितना होता है, नहीं 32 नहीं 96 होता है, तो 32 कर ही लेते हैं 32, और हमें 100% निकालनी है, तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 50 इसको कर लेते हैं और इसको कर लेते हैं 16, है ना। तो 16, 16, 16 पान 80, 12, 16 अट्ठे 128, है ना। तो और 50 से गुणा कराएंगे तो जीरो, 5 अट्ठे 40 का जीरो, हंस लगा 4, 5 5 गुणा 5 25, 25 4 29, 30, आंसर क्या आ जाएगा, 2900 रुपये आ जाएगा। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु को 13.5% की हानि पर बेचा जाता है, यदि उस वस्तु को 1104 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 9.5% का लाभ होता, है ना। अब देखना हानि, यहाँ हानि के दिया, यहाँ क्या है, लाभ दिया, इन दोनों केस में क्या है, आपस में जुड़ जाएंगे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए हम इन दोनों को क्या जोड़ देंगे। तो 13 और 13 10 कितने हो जाएंगे, 23। 23% की वैल्यू आपको क्या दी, अधिक में बेचा, ये दी है 1104 दिया गया है। 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1% की वैल्यू निकालने के लिए आपको इसमें भाग देना पड़ेगा, 1104 डिवाइड बाई 23, 23 चौको 92, 23 चौको 92, और 92 यहाँ कितना बचा, यहाँ 8 18 184 बचा, 184 बचा। तो 23 अट्ठे कितना होता है, 20 अट्ठे 160, 3 अट्ठे 24 84, 48 बार जाएगा। तो 100% की कीमत क्या हो जाएगी, 100% 48 गुणे 100 बराबर 4800 हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्या है, एक टीवी को 8% लाभ है, ये क्या है, लाभ है, लाभ पर बेचा गया, है ना। इसमें देखो ये दिया भी गया है, कुछ लिखा है इसमें पहले से, बट आप देखिएगा एक बार कि एक टीवी को 8% लाभ पर बेचा गया है, 8% मतलब वो 108 में बेचेगी है ना। अगर अगर इसे 25,2553 कम में बेचा गया तो 15% की हानि होती है। सेम क्वेश्चन है, 8 15 कितना होता है, 23, 23% की वैल्यू कितनी है, 2553 है ना। 1% की वैल्यू निकालोगे, हम्म
1% की वैल्यू निकाल लो भाई। वैसे डायरेक्ट भी हम यहाँ से जा सकते हैं, एक बार ट्राई करते हैं डायरेक्ट जाने के लिए। तो हमें 23% की वैल्यू दी है। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया 18% लाभ, मतलब 118 की वैल्यू पूछी गई, ये पूछी गई 118 मतलब 59 से डिविजिबल होगा, ये कोई भी नंबर होगा, वो देखते हैं। अच्छा, तीन, तीन में कितने का गुणा हो रहा है, देखो यूनिट डिजिट सॉल्व करते हैं। तीन में गुणा हो रहा है कितने का, यहाँ तीन गुणा, तीन एकम एक, लास्ट में एक का कोई भी होगा, जितने का भी यहाँ पे गुणा होगा एक, एक तो लास्ट में होगा ही, तभी यहाँ पे तीन आ सकता है यूनिट डिजिट, है ना, आ सकता है तीन। लेकिन और तो कहीं आ नहीं रहा है, कहीं तीन त्रिका 927 और तीन के टेबल में क्या, हाँ 3 30, 3 7 3 8 24 4 आता है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक। अब यहाँ पे तीन गुणा एक मिलकर लास्ट का डिजिट एक, मतलब तीन बना रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो होगा ना, मल्टीप्लाई होगा, उसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा, एक होगा, और यहाँ पर लास्ट का अंक आंसर में 8 ही आएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो समझने की ट्राई कीजिएगा। ये है यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट। इकाई का अंक अगर 3 है और इससे किसी संख्या के मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ है, वो संख्या का पता नहीं मेरे को क्या है, लेकिन वो संख्या जो जिस संख्या का मल्टीप्लाई हुआ है 23 में या 3 में, वो संख्या लास्ट का डिजिट 3 दे रही है। तो केवल वो 3 में केवल एक, एक मतलब एक नंबर एक से ही मल्टीप्लाई एक होगा, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तभी 3 एकम 3 यहाँ पे 3 आएगा। तो जब जितने का मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यहाँ पे, वही फैक्टर तो फ्रेंड्स यहाँ पे होगा। तो 118 के लिए भी मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो यूनिट डिजिट का होगा वो क्या होगा, एक होगा। पता नहीं किस नंबर से हुआ होगा, बट यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाइंग फैक्टर तो एक ही होगा ना। तो एक अट्ठे 8 तो आंसर मिलेगा। अब ऑप्शन में चेक लीजिए, यहाँ तो दो है यूनिट डिजिट, यहाँ जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और यहाँ क्या है, 8 है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, एक ही ऑप्शन था। अब अगर आपके बाई चांस दो ऑप्शन में 8 यूनिट डिजिट मिल जाता, तो आप उसको फर्दर सॉल्व भी करते। सॉल्व करने में क्या ही है, 1% की वैल्यू 118 से, उसके बाद में जो भी वैल्यू आती है 118 से मल्टीप्लाई करा देते, हो जाता। तो हमने आपको ये बताया कि कैसे आप तुरंत कर सकते हो। इसमें हमने क्या लगाया, यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट लगा के विद इन सेकेंड आंसर इसका दिया। तो ऐसा दिमाग आपका भी करना चाहिए, हट के सोचोगे तो टाइम भी बचाओगे और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करके कई लोगों से आगे निकल जाओगे, है ना। तो आज का लेक्चर हमारा यही एंड होता है। बाकी आपको पीडीएफ मिल ही जाएगी, है ना, टेलीग्राम चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा इस बैच को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी हेल्प मिल पाए इस। ओके फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू।